फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल एनालिसिस से वेसल इनक्वलिटी को करने से पहले हम ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन देखते हैं। क्या ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन? यहाँ से क्या है, एच कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है और यहाँ से हमने क्या कर लिया, एस लिया है इजिकल टू इस ई आई, और ये ई आई है वो ये एस है वो नॉट इक्वल टू है फाई के। हम इसको ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बोलेंगे इस एस को? ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करेगा। फर्स्ट, या तो जो नॉर्म है ई आई की वो होगी इक्वल टू 1 ऑल आई के लिए। सेकंड क्या है, आई नॉट इक्वल टू जे, तो वहां से क्या होगा, ई आई ऑर्थोगोनल है ई जे के। कब? जब इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। जैसे कि इसमें दे रखा है ए नॉन एम्प्टी सबसेट E1 E2 En, ये एस वाला, ऑफ एच इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल इफ ई आई और ई जे क्या दे रखा है इक्वल टू, जब आई नॉट इक्वल टू जे तो वो 0 दे, और जब इक्वल हो आई और जे तो 1 दे। जैसे कि ये दे रखा है फर्स्ट में, जब ये सेम है तो 1 दे रहा है, जब ये आई नॉट इक्वल है यानी डिफरेंट है तो यहाँ से क्या आ गया, 0 दे रहा है। जो वेसल इनइक्वालिटी है उसको करते हैं। वेसल इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट कैसे आएगी कि लेट E1 E2 En बी ए फाइनाइट ऑब्जेक्ट इन ए हिल्बर्ट स्पेस H, तो देन समीशन आई इक्वल टू 1 से n मोड ये x ई आई और इसका स्केयर, यानी मोड में इसका स्केयर हो जाएगा, वो लेस देन है नॉर्म x का स्केयर। इसको 1 का नाम दे दिया। फॉर x माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 से n और ब्रैकेट x और ई आई ब्रैकेट क्लोज ई आई ऑर्थोगोनल है ई जे के फॉर ईच जे के। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। जो इनक्वालिटी ये 1 है वो फॉलो करेगी फ्रॉम द फ्लोइंग कंप्यूटेशन। तो यहां से क्या दिखा, यहां से ये 0 लेस देन है नॉर्म ऑफ x माइनस समीशन आई 1 से लेके n इनर प्रोडक्ट x की ई आई और ई आई और नॉर्म का स्केयर। तो यहां से ये क्यों लिखा है, ये लिखा है जो हिल्बर्ट की डेफिनेशन है उससे आया कि जब हम किसी की नॉर्म का स्केयर करते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो हमारे पास नॉर्म दे रखी है इसका स्केयर है ये ग्रेटर देन है 0 से, ये यही लिख रखा है। और जो ये नॉर्म का स्केयर होता है उसको हम इनर प्रोडक्ट x की x के साथ लिखते हैं, जब x का नॉर्म ऑफ x का स्केयर होता है। आगे यूज होगा। क्या करेंगे, हमारे पास ये स्केयर में है नॉर्म, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हमने इसको क्या लिखा, नॉर्म का स्केयर दे रखा तो इनर प्रोडक्ट इसकी इसके साथ, यानी कि स्केयर में है तो वो 2 बार लिख लिया ये इनर प्रोडक्ट में, इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ। फिर क्या किया, अब क्या करेंगे, पहले तो इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, फिर इसकी इनर प्रोडक्ट इस सारे के साथ करेंगे, ऐसे ही आएगा। तो जैसे कि किया इसकी, अब क्या करेंगे, x की x के साथ की, पहले तो ये लिख दिया x की इस कंप्लीट के साथ की और इसकी इस कंप्लीट के साथ की, ये लिख दिया यहाँ पे। और इस सेकंड वाले में इसने क्या किया, जैसे कि ये तो लिख ली इसके साथ, और जब इसको लिख रहा ना ये माइनस तो यहाँ रख लिया, ये तो बाहर ले लिया, ये वाला इसको बाहर ले लिया, और ये अंदर बच गया इनर प्रोडक्ट ई आई की किसके साथ, कंप्लीट के साथ, ऐसे लिख लिया ये। फिर नेक्स्ट क्या किया, अब क्या करेंगे, अब अलग अलग करेंगे। पहले तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, x की x के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर माइनस, फिर इस x की इसके साथ। अब हमने यहाँ से क्या देखा, हमारे पास ये रिजल्ट यूज हो गए कि जैसे कि इनर प्रोडक्ट दे रखी है x की अल्फा y के साथ, तो हम करेंगे इसमें जो ये राइट वाली है आर्गुमेंट राइट वाला, इसमें जब हम इसको इस कॉन्स्टेंट को बाहर लेंगे तो ये कैसे निकलेगा, ये अल्फा कॉन्जुगेट करके निकलेगा ऐसे, ऐसे निकलेगा। और जब यही
अब ये जैसे कि ये लेफ्ट में दे रखा हो, जैसे कि अल्फा एक्स, इसमें इसके लिए तो ये था, और जैसे कि ये इसमें से लेफ्ट में से निकला बाहर, तो इसमें ये कॉन्जुगेट निकलेगा, ये ऐसे ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि इस पे हम रियल पे बात नहीं कर रहे, ये कॉम्प्लेक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने इन दोनों रिजल्ट से क्या देखा, अगर ये राइट साइड में आता है तो ये कॉन्जुगेट में के रूप में निकलता बाहर, अगर ये आर्गुमेंट अगर लेफ्ट साइड में आता है तो ये ऐसे ही निकल जाता सीधा ही बाहर, जैसा है वैसे ही निकल जाएगा। बस इसमें याद रखना भाई राइट साइड से कॉन्जुगेट में निकलेगा। तो इसमें यही लगाई गई है, जब एक्स की एक्स के साथ करेंगे, ये आ गया। जब हम इसकी करेंगे इसके साथ, तो ये सा है लेफ्ट वाला, ये है राइट वाला। अब राइट वाले के साथ करेंगे जब इसकी इसके साथ, तो करेंगे ये समीशन, तो ये माइनस तो ऐसी चीज आ गया। जब इसकी इसके इस वाले साथ करेंगे, एक्स के साथ तो होगी, इसके साथ कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, जब ये तो माइनस आ गया यहाँ, तो ये समीशन इसका बाहर आ गया। तो हमने क्या किया, जब हम ये जो इसमें क्या था राइट साइड में, ये हमारे पास स्केलर है, तो ये स्केलर बाहर आके किस में आ जाएगा, कॉन्जुगेट में। और अंदर क्या बच गया, अब एक्स की इस वेक्टर के साथ ई जे के साथ ये लिख दिया यहाँ पे। फिर ये माइनस ये ले लिया, स्केलर है ये बाहर ले लिया। अब क्या करेंगे, ये इनर प्रोडक्ट अब क्या करेंगे, इसकी इस कंप्लीट के साथ करेंगे, क्या करेंगे, ई की इस ई की पहले तो एक्स के साथ करेंगे, ये लिख दिया, ई की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ, फिर माइनस है माइनस रख लिया, और फिर इसकी इसके साथ करेंगे, तो वही आ गया। क्या करेंगे, ये तो लेफ्ट वाली टर्म थी, ये राइट वाली, अगर राइट वाले से अब ये भी, इसमें तो ये तो वेक्टर है ई जे, और ये क्या है, ये हमारे पास स्केलर है, तो ये बाहर जाएगा, तो यहाँ से ये क्या है, देखो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट से जब बाहर जाएगा तो कॉन्जुगेट में निकलेगा, तो ये कॉन्जुगेट में आ गया। और अंदर क्या बचा, ई आई की इस ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट लिखने के बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसको तो एज चीज रख लिया और इसको भी ऐसे ही रख लिया। इसमें क्या किया, इसको क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस एच डी जाएगा, इसकी इसके साथ करेंगे, और फिर इसकी इसके साथ करेंगे, तो ये लिख दिया यहाँ पे, इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसकी ये बाहर से इसकी अंदर करेंगे, इसे यहाँ से क्या गया, माइनस माइनस प्लस, और ये जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। जब सेम के साथ इनर प्रोडक्ट होती है तो हम इसको क्या लिखते हैं, नॉर्म एक्स का स्केयर, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, सेम है, एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, इसको हमने क्या लिख दिया, नॉर्म का स्केयर, और माइनस ने ये वाली टर्म लिख ली यहाँ पे, और इस वाली को यहाँ लिख दिया। फिर क्या किया, इसमें और इस वाली को यहाँ रख दिया, बस इसमें यही चेंज किया, ये वाली टर्मों को ऐसी चीज लिख दिया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इस वाली को सॉल्व करेंगे हम, ये वाली भी ऐसी रख ली, ये वाली भी और ये वाली भी। अब इसको सोल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये आई की वैल्यू वेरीज करवाएंगे, और इनर प्रोडक्ट में मैंने बताया था ई आई वेरीज करवा रहे हम, ई आई और ई जे है यहाँ पे इनर प्रोडक्ट में, यानी कि जब हम आई की वैल्यू रखेंगे तो किसी ना किसी क्या करेंगे, किसी ना किसी टाइम पे तो हमें सेम मिलेगी, यानी जहाँ पर यानी कोई भी वैल्यू ई की ऐसी मिलेगी कि वो जे के साथ सेम करेगी, तो सेम के साथ क्या होता है, वहाँ 1 होता है सेम के साथ। और पे ऑर्थोनॉर्मल में बता के आने में कि जब सेम के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 होती है, आई नॉट इक्वल टू जे होता है तो वो 0 होती है। की वैल्यू जब जे के इक्वल यानी कोई सेम वैल्यू देती है तो 1 आ जाएगा, और अदरवाइज ये जितनी भी है 1 2 3 जितनी भी ये डिफरेंट आ रही है, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू है जे के, जब आई की वैल्यू रख रहे हैं तो वहां तो सारी 0 दे देगी, मगर एक वैल्यू ऐसी भी मिलेगी जहां पर ये आई की वैल्यू जे के इक्वल हो जाएगी, तो वो वहां पर हमें 1 देगी। तो हमने क्या किया, इसमें यही किया है, हम आई की वैल्यूज करवाएंगे, आई की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब सेम मिलेगी आई और जे की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, बाकी को यहाँ रख दिया। और यहाँ क्या क्या, आई की वैल्यू यहाँ पे जे में सेम आ रही है, यानी कि ई की जगह यहाँ जे रख दिया, तो ये जे आ गया और यहाँ पे जे आ गया। तो जब सेम के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगी 1, बाकी को यहाँ
रख लिया और आई वाला समीशन तो हमने वेरीज करवा दिया तो हटा दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या देखा, ये वाली टर्म और ये क्या किया, कैंसिल कर दी। इसको कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास ये दो टर्म बच गई, ये वाली ये लिख ली। पीछे से हमारा रिजल्ट क्या था, क्या इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाली टर्म लेस देन हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी नॉर्म एक्स का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, हमारी पार्शियल इनइक्वालिटी में यही रिजल्ट। आल्सो बी ऑब्जर्व दैट जब x माइनस समीशन आई 1 से लेके n इनर प्रोडक्ट x की ei के साथ और बाहर ये ei, और हमने क्या किया इसकी, अब इस कंप्लीट की इनर प्रोडक्ट एक और अनदर वेक्टर ej के साथ करती। जब हम इसमें करेंगे तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास पूरी टर्म की इसके साथ करेंगे। अब ये पूरी टर्म बन गई, ये सेकंड ये बन गई, यानी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये, इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं जब हम सोल्व, तो हमारे पास क्या आ गया, जब हम इसकी इसके साथ करते हैं तो क्या आ गया, यहाँ से एक्स ej आ गया, ये माइनस आ गया समीशन, और फिर क्या करते हैं, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या बना, स्केलर, और ये है वेक्टर। स्केलर तो बाहर रख लिया, ये समीशन और स्केलर यहाँ से बाहर रख लिया। अब क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर की हो जाएगी ई आई की ई जे के साथ, ये करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इसका तो ये आ गया। फिर वही जैसे हमने ऊपर इसकी आई की वैल्यू वेरीज करवाई थी, तो आई की वैल्यू जब हम जे तक मतलब ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो ये जे के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब हम जे के इक्वल हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हमें ये देता है, जब सेम की, जैसे कि ई जे डॉट ई जे जब सेम वैल्यू देगा ये आई की वैल्यू वेरीज करवाने के बाद, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। ये 1 आने के बाद इसकी वैल्यू 1 रख दी, और ये आई वेरीज करवा तो बच सिर्फ स्केलर बच गई, ये रख लिया यहाँ से। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। हैंस ये जो हमने ली थी ये किसके ऑर्थोगोनल है, ईजे के। जब हम पीछे ये करके आए इनर प्रोडक्ट के साथ, तो ये जीरो दे रहा है, तो ये 0 दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल बन गया इसके, ऑर्थोगोनल बन गया इसके। तो फॉर ईच जे इनइक्वालिटी 1 इज कॉल्ड द स्पेशल केस ऑफ ए मोर जनरल इनइक्वालिटी नो एज बेसेल इनइक्वालिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।